नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं धनिया कुंडी के कुटी पर, जहां पर किसानों ने एक संगोष्ठी की है और लोगों की समस्याओं सुनने के लिए यहां पे किसान नेता राजनीति यादव जी मौजूद है। हम चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कौन कौन से मुद्दों पे चर्चाएं हो रही हैं और किसानों की कौन कौन सी मूल समस्याएं आज इस क्षेत्र में लोगों के पास हैं। आप एक संगोष्ठी कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिलकर चौपाल भी कर रहे हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं और आज आप धनिया कुंडी में, यहाँ की मूल समस्याएं क्या सुनने में आ रही हैं आपको? देखिए, मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। हम लोग इस समय पूरे आजमगढ़, बलिया, मऊ की जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें आजमगढ़, बलिया, मऊ सहित पूर्वांचल के 8 जिले बेहद गरीब जिलों में घोषित हो चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है हमारे आजमगढ़ जिले में 56 लाख से अधिक की आबादी है, जिसमें 22 लाख लोग गरीबी रेखा में चले गए। इसके मुख्य कारण के विषय में हम लोग गांव-गांव में चौपाल लगा जय किसान आंदोलन की हमारी टीम पूरे पूर्वांचल में हर गांव में जा करके इसकी जांच कर रही है कि आखिर इसका कारण क्या है, गरीबी क्यों है और इससे उबरने का चांस क्या है। तो आज हम लोग आज 17 जून 2025 को देखिए, हमारे रैसिंगपुर के भूतपूर्व प्रधान भोले यादव जी हैं, आप धनिया कुंडी के प्रधान और यहाँ सोसाइटी के जो अध्यक्ष भी हैं रामनयन यादव जी हैं, आप देखिए शंभू शास्त्री जी हैं, हमारे देखिए रामबचन यादव जी हैं, लालता जी यादव जी हैं, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। गांव के सारे लोग, अभी नाम लेने लगे तो ज्यादा होगा, मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ। यहाँ पे हमने लोगों से समस्याओं के विषय में पूछा कि भाई यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है, क्यों दिक्कत आ रही। तो पहली समस्या तो यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे रैसिंगपुर में एक सोसाइटी है जो धान गेहूं क्रय केंद्र भी काम करती थी और खाद डाई ये सब सुविधाओं को उपलब्ध कराती थी। 3 साल पहले यहाँ के जो सोसाइटी के सचिव थे, उनका क्या नाम था, राममिलन यादव। सोसाइटी के जो सचिव थे उनका नाम था राममिलन यादव। 3 साल पहले वो रिटायरमेंट हो गए। इसके बाद यहाँ पर आए ब्रजेश यादव, और ब्रजेश यादव जी 3 साल से आए हुए हैं। देखिए, उसके सोसाइटी के अध्यक्ष है रामनयन यादव जी। और ये लोगों का, पूरे गांव के लोगों का, मैंने गांव में सोसाइटी पे भी गया था, लोग बता रहे हैं कि 3 साल से न भैया यहाँ धान खरीदा गया, न गेहूं खरीदा गया, न एक खाद मिली। मतलब हम लोग एकदम परेशान है। प्राइवेट वाले औने पौने दान में हमारा धान गेहूं खरीद के ले जाते हैं, हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ सारे लोगों ने बताया कि यहाँ एक नहर है पानी की, मौनी बाबा के पीछे, ये मौनी बाबा की कुटी प्रसिद्ध यहाँ की कुटी है, धनिया कुंडी, रैसिंगपुर पूरे एरिया की, पूरे ताबरपुर बाजार से थोड़ी दूर पे ब्लॉक की, और यहाँ पर बहुत ही मशहूर कुटी, इसी के पीछे एक नहर है पानी की। ये लोग बता रहे हैं कि श्रीमान जी यहाँ पर 5, 7, 8 साल हो गया, कभी काल के एक आध बार पानी आ गया तो आ गया, नहीं तो पानी देखने को नहीं मिलता है। और सफाई हर साल होती है, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए पूरे क्षेत्र की नहरों को लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर नहरों में पानी हेड से टेल तक नहीं पहुंचता है। दूसरी समस्या, जिससे कि किसानों की मजबूर होकर डीजल इंजन से खेती करते, लागत ज्यादा आ जाती है, जिससे कि वो बेचारे परेशान। और लोगों ने बताया कि यहाँ पे छुट्टा गाय, सांड, नीलगाय, बंसूरा से हमारी पूरी खेती बर्बाद हो जा रही है। जो बच रहा है, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो भी बच नहीं पा रहा है। बिजली विभाग वाले गांव-गांव जा करके लोगों को तार काट दे रहे हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे, दिल्ली जैसे राजधानी में विकसित राज्यों में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो यहाँ भी रहनी चाहिए। बात समझ नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को, और बिजली जो है हमारी जीवन रक्षक वस्तु में आती है। क्योंकि दिन में तो हम सूर्य के प्रकाश से काम चला लेते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में नहीं रह सकते, इसलिए 1955 में कानून के तहत हमारी जीवन रक्षक वस्तुओं के लिए सरकार, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, और टैक्स से पैसे से हमारे तार लगे, बिजली लगी। लेकिन ये सब जो है कि मिट्टी का तेल बंद कर दिए, हम अंधेरे में हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, और गाँव में जा करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बिजली बिल पकड़ा दिए लोग। प्राइवेट लाइनमैन हटा दिए गए, सरकारी हटा दिए गए, प्राइवेट लाइनमैन रख दिए गए। वो जा रहे हैं गांव में, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तार काट दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में कारिंदे वसूलते थे। ये सब मालगुजारी के नाम पे ये सब लोगों की जिंदगी तबाह करती है। अभी जो आप ये जगह जगह चौपाल कर रहे हैं, तो चौपाल में जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया एक बिजली की है,
पानी की समस्या, खेतों किसानों के लिए पानी की समस्या, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं और किस स्तर पे इसको लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं? सरकार किस माध्यम से रख रही है इस बात को? देखिए, जय किसान आंदोलन एक बड़ा संगठन है। इसके संस्थापक आदरणीय जोगेंद्र यादव जी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने ये सीधा कहा कि पहले तो लोगों की समस्याओं को कलेक्ट किया जाए। बड़ी बड़ी महापंचायतें की जा रही हैं और हमें लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि हमें अगर कोई सरकार, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, अगर कोई आदेश जारी करते हैं हमें नहीं पसंद है या हमारी लूट हो रही है, हमारी समस्याएं आ रही है, तो हम उसके खिलाफ में धरना कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मीटिंग कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आवश्यकता पड़े तो चक्का जाम और भारत बंद भी कर सकते हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं, अगर हमारा समाधान जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए फिर हमारी अगली महापंचायत होने जा रही है, तो उसका डेट जल्दी ही निर्धारित हो जाएगी। 30 जून तक हमें समस्याओं के लिए लोगों की जांच करना है। इसके बाद हम बड़ी महापंचायत करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम जितनी भी समस्याएं सरकार के सामने रखेंगे कि हमारी ये समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहते हुए हम आवश्यकता पड़े तो भारत बंद या चक्का जाम भी कर सकते हैं। अगर हमारी समस्या, पहले तो हम उनको समझाएंगे। देखिए, कृष्ण भगवान ने पहले क्या समझाया? बांसुरी बजाया राक्षसों को समझाने के लिए। बात समझ रहे? जब राक्षस नहीं माने तो उनको चक्र उठाना पड़ा। हम प्यार से, मोहब्बत से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी बात मान जाओ, पब्लिक मालिक है, आप हमारे सेवक हो, लोकतंत्र हमारे तनख्वाह के पैसे से आप चल रहे हो। अगर नहीं मानोगे तो हम जो भी लोकतंत्र में हमारे पास व्यवस्था है उसके आधार पर हम सरकार से मुखर होकर के सड़क पर उतरेंगे। इसकी टोटल जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की होगी। धन्यवाद। अभी आप सुन पा रहे थे राजनीति यादव जी का। इनका कहना है जो किसानों की समस्याएं हैं धरातल पे, अगर उन से चीजों पे काम नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। अगर उस पर काम नहीं होता है तो हम इसके लिए आगे भी काम करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या सुन नाम है आपका? लालता प्रसाद यादव। लालता जी, जो चौपाल चल रही है गांव गांव में, तो मुख्य समस्या क्या आ रही है लोगों के हम लोग सुन रहे हैं। हम अच्छा, लोग नेताजी के साथ हैं। अच्छा, लोगों की समस्या सुने। क्या कुछ समस्या आपने भी ऑब्जर्व की, आपने भी देखा, क्या समस्या आ रही है? बस यही समस्या तो जो यहाँ सुना गया है, यही समस्या अच्छा, हर जगह, यही हर जगह आ रही है। यही हर जगह। क्या सुन नाम है आपका? राम बच्चन यादव। यादव जी, आप जगह जगह चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो आपको मुख्यतः समस्याएं क्या सामने आ रही हैं? यही आ रही है कि 3 साल सरकार बिजली सुनना बंद कर दी, 3 साल के बाद मीटर लगा दी। अब किसी के पास 1 लाख रुपया, किसी के पास 1.5 लाख रुपया, और अक्सर लोग कमाने चले जाते हैं, घर पर महिलाएं रहती हैं जी। तो ये पता चलता है कि हड़काते हैं, सब 3-5 करते हैं, कुछ लाज बस 10-5 हजार रुपया दे देते हैं, मुस्कियाते हुए जेब में धर लेते हैं, चलिए इससे तुम्हारा कुछ कर देंगे। जो नहीं दे पाते हैं उसका तार काट ले जाते हैं। वो बहुत एकदम बेचारे कुछ गरीबी से मर रहे हैं। 6 महीने के लिए 10,000 रुपये देखिए, ये सब समस्या। अभी आप सुन पाए थे राम बच्चन जी को, और लालता जी भी बता रहे हैं कि जो गांव में मुख्य समस्याएं आ रही हैं वो बिजली को लेकर आ रही हैं, क्योंकि पहले शुरू में कनेक्शन दे दिया फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन उसके बाद 3 साल तक कुछ नहीं पूछा गया। उसके बाद मीटर लगा दिया गया, और मीटर लगाने के 1-2 साल बाद किसी के पास 40,000, किसी के पास 50,000, किसी के पास लाखों के बिल पकड़ा दिए गए। अगर कुछ लोग डर बस 10-5 हजार दे रहे हैं तो उनके कनेक्शन चालू किए जा रहे हैं, और कुछ जो नहीं दे पा रहे हैं उनका कनेक्शन वायर के साथ काट के उठा लिया जा रहा है, जिससे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।